हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 11 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका तथा नाम का अर्थ होता है संज्ञा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। सर्वनाम शब्द किसी भी वाक्य में संज्ञा की आवृत्ति को रोकता है, वाक्य को सुंदर बनाता है, वाक्य का पूरा अर्थ हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है, जो शब्द संज्ञा अर्थात नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वे, उस, क्या, कुछ, कौन, किसे, किसको आदि। मैंने दो वाक्य यहाँ बनाए हुए हैं। राधा पढ़ रही है, वह मधुर बोलती। इस वाक्य में दो वाक्य जुड़े हुए हैं, राधा पढ़ रही है, वह मधुर बोलती है। यहाँ पे दोनों वाक्य एक ही संज्ञा से संबंधित है, राधा। राधा शब्द यहाँ संज्ञा है और इस संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए वह का प्रयोग किया गया है। अगर यह प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य कैसे बनेगा? राधा पढ़ रही है, राधा मधुर बोलती है। हमारा वाक्य पढ़ने में अटपटा सा लगेगा, अटपटा सा प्रतीत होगा, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि संज्ञा का दोबारा प्रयोग ना हो और हमारा वाक्य भी सुंदर प्रतीत हो। दूसरा वाक्य, पिताजी बाहर गए हैं, वे कल आएंगे। पिताजी शब्द यहाँ संज्ञा है और दूसरा वाक्य भी इसी संज्ञा के लिए बनाया गया है। इस पिताजी शब्द के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगर हम इस सर्वनाम का प्रयोग ना करें इस वाक्य में तो दोबारा प्रयोग किस प्रकार से होगा? पिताजी बाहर गए हैं, पिताजी कल आएंगे। तुम्हारा वाक्य असुंदर प्रतीत होता है, थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए यहाँ पे इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे आदर सूचक शब्द है, इसलिए आदर देने के लिए सर्वनाम का प्रयोग भी बहुवचन में ही किया जाता है। नाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इन तीनों ही वक्ता, श्रोता और किसी अन्य का जो मैंने उल्लेख किया है, उन तीनों को तीन उपभेदों में बांटा गया है: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक तथा अन्य पुरुषवाचक। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात वक्ता के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामिक शब्द। आते हैं मुख्य शब्द मैं और हम, एक वचन के लिए मैं, हम बहुवचन के लिए, नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य शब्द तुम और आप, जो श्रोता के लिए प्रयोग होते हैं, श्रोता के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात वक्ता और श्रोता जिस तीसरे के विषय में बात करते हैं उसके नाम के स्थान पर वह और वे का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अन्य पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। वह और वे, तुम, आप, मैं, हम, ये मुख्यतः प्राप्त होने वाले ऐसे सर्वनामिक शब्द हैं जिनकी रचना करके विभक्ति चिन्हों के प्रयोग के साथ बहुत सारे सर्वनामिक शब्द बनते हैं, बनाए जाते हैं। मैं से कर्ता कारक ने का प्रयोग कर लिया गया, मैंने। हम के साथ कर्ता कारक ने का प्रयोग कर लिया गया, हमने। तुम के साथ तुमने, आप के साथ आपने। वह और वे का प्रयोग थोड़ा सा भिन्न है, वह बदल जाता है उसमें और वे बदल जाता है उनमें। अर्थात वह उस और वे उन में बदल के चिन्हों के साथ इनकी रचना की जाती है। ऐसे कारक चिन्ह आगे बढ़ते जाते जितने भी कारक चिन्ह हैं उन चिन्हों का प्रयोग करके हम कई प्रकार के शब्द बनाते हैं। मुझको, मुझको, हमको, तुमको, आपके लिए, आपको, उसने, उसको, उसका, उसकी प्रकार के शब्द बनते हैं। आपकी पुस्तक में एक टेबल भी दिया हुआ है जो मुख्य इन शब्दों के अलावा जितने सर्वनामिक शब्द हैं उन शब्दों को लेकर किस प्रकार से अन्य शब्द बनते हैं सर्वनामों के और प्रयोग किए जाते हैं, इसको लेकर जानकारी दी गई है। आप उसका अध्ययन करेंगे पुस्तक से। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद है और निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात
वे सर्वनामिक शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं, निकटता और दूरी का, इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ये सर्वनामिक शब्द संज्ञा की निकटता या फिर दूरी का संकेत करते हैं। आने वाले मुख्य शब्द हैं यह, वह, इस, उस, और भी बहुत से शब्द हैं जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उसकी निकटता या फिर दूरी का। मैंने 2 वाक्य लिखे हैं। यह पुस्तक अच्छी है। यहाँ पे यह का प्रयोग करके इस संज्ञा शब्द की ओर संकेत किया जा रहा है कि यह पुस्तक अच्छी है, अर्थात निकट रूप में स्थित इस पुस्तक की बात की जा रही है। और वह विद्यालय अच्छा है, अर्थात वह जो यहाँ पे संज्ञा की ओर संकेत हो रहा है, बताया जा रहा है कि वह यानी कि दूर स्थित इस विद्यालय की ओर संकेत हो रहा है कि वह विद्यालय है। तो यहाँ जो दोनों वाक्य हैं, दोनों वाक्य के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये सर्वनाम यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द संज्ञा की निकटता या फिर दूरी का बोध कराते हैं, निकटता या दूरी की ओर संकेत करते हैं। इन्हें हम बहुवचन में बदलते हैं तो यह शब्द ये बदल जाता है और वह शब्द वे में परिवर्तित हो जाता है। वो कब बदलता है? जब संज्ञा बहुवचन में होती है। जैसे कि पुस्तक शब्द है तो यहाँ पे अगर हम पुस्तकें लिखे हैं बहुवचन के रूप में तो यह सर्वनाम भी बदल जाएगा, इसका रूप भी बदल जाता है। ये पुस्तकें अच्छी हैं। ऐसे ही अगर हम विद्यालय, किसी एक विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यालयों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यह सर्वनाम शब्द बदल जाता है वे के रूप में, अर्थात संज्ञा पर जोड़कर निर्भर करता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो संज्ञा एकवचन है उसके लिए यह, वह, इस, उस का हम प्रयोग करेंगे निकटता और दूरी का संकेत करने के लिए। यदि संज्ञा बहुवचन में है तो वैसे ही हम इसका परिवर्तन करते हुए वाक्य बनाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके पश्चात सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात वे सर्वनामिक शब्द जो संज्ञा की अनिश्चित स्थिति का बोध कराते हैं। तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुख्य आने वाले शब्द हैं कोई तथा कुछ। मुख्य रूप से आने वाले शब्द हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान की अनिश्चित स्थिति का बोध कराते हैं, संकेत नहीं करते। ये अनिश्चित स्थिति का बोध कराते हैं। जहाँ संज्ञा अज्ञात होती है उसके स्थान पर इन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं। कोई, कुछ, किसी का, किसी को, किसी की प्रकार के शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रयोग देखते हैं। वहां कोई, वहां कोई जा रहा है, उसके हाथ में कुछ है। यहाँ मैंने 2 वाक्य बनाए और दोनों को लेकर प्रयोग हम देख रहे हैं। पहले वाक्य में कोई और दूसरे वाक्य में कुछ का प्रयोग भी आ जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं वहां कोई जा रहा है, अर्थात यह जो कोई का प्रयोग किया गया है वह संज्ञा की अज्ञात होने की स्थिति में आया है। वैसे ही कुछ का जो प्रयोग किया गया है वो भी संज्ञा के अज्ञात होने की स्थिति में किया गया है। कोई के स्थान पर हम किसी संज्ञा का प्रयोग करें वह बोध निश्चित हो जाता है, वहाँ निश्चयवाचक का कोई प्रयोग मान्य नहीं होगा। ऐसे ही कुछ के स्थान पर कोई संज्ञा है तो वाक्य बदल जाएगा, उसका अर्थ ही बदल जाता है। अर्थात जहाँ पे संज्ञा की अनिश्चित स्थिति दर्शाई जा रही हो, संज्ञा की अज्ञात स्थिति दर्शाई जा रही हो, वहाँ पे हम अनिश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। कोई, कुछ, किसी का, किसी की, किसी के प्रकार के सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके साथ साथ कोई और कुछ को व्याकरण के द्वारा निश्चित किया गया है। कोई शब्द
सदैव प्राणीवाचक के लिए ही प्रयोग होता है। कोई का प्रयोग हमेशा प्राणीवाचक के लिए आता है और कुछ का प्रयोग सदैव अप्राणीवाचक के लिए मान्य है। जैसे हम इस प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक को थोड़ा सा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। प्राणीवाचक अर्थात यहाँ पे मनुष्यों की बात की जा रही है। मनुष्यों के इतर कोई भी जीव, कोई भी प्राणी अगर हम प्रयोग करें, जैसे कहा जाए कि वहां कोई खड़ा है, वहां कोई खड़ा है, तो कोई जो शब्द है इस वाक्य में मैंने प्रयोग किया है वह किसी जीव, मनुष्य के अलावा किसी अन्य जीव की बात नहीं की जाएगी। हम यहाँ पे किसी भी ऐसे व्यक्ति की ही बात करेंगे जो किसी भी मनुष्य जाति के अंतर्गत आती है। ऐसे ही कुछ का प्रयोग भी हम अप्राणीवाचक, भले ही वो जीव है किंतु अप्राणीवाचक के लिए ही किया जाएगा। जैसे जमीन पे कुछ रेंग रहा है, अब यहाँ हम ऐसा वाक्य नहीं बनाएंगे, जमीन पर कोई रेंग रहा है, हमारा वाक्य वहाँ पे असुंदर प्रतीत होगा, अस्पष्ट होगा और अर्थहीन हो जाता है, इसलिए हम ऐसा कोई प्रयोग नहीं करेंगे। तो तात्पर्य यहाँ पे यही है, प्राणीवाचक अर्थात हम सदैव मनुष्यों के लिए ही कोई का प्रयोग अनिश्चयवाचक के अंतर्गत करते हैं और कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक यानी कि मनुष्यों के अलावा जो अन्य जीव हैं उनके नाम के स्थान पर हम इस कोई सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कोई, कुछ, किसी का, किसी की, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा के अज्ञात होने की स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मुख्य आने वाले जो शब्द हैं, जो, सो, जैसा, वैसा, जिन्हें, उन्हें, जिसको, वैसो, उसको, जैसी, वैसी प्रकार के शब्द जोड़े में वाक्य में आते हैं। दो प्रकार के वाक्य को जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनामिक शब्द जो किसी भी वाक्य में जोड़े के रूप में प्रयोग होते हैं और एक वाक्य में प्रयुक्त होकर दूसरे वाक्य के साथ संबंध दर्शाते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग देखते हैं। जैसा, परिश्रम, करोगे। दूसरा वाक्य देखते हैं। जैसा कार्य करोगे, वैसा फल प्राप्त होगा। जैसा, वैसा दो प्रकार के वाक्य, जैसा कार्य करोगे पहला वाक्य, वैसा फल प्राप्त होगा दूसरा वाक्य। तो यहाँ पे जोड़े में ये संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग किए जा रहे हैं और इन सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग दो वाक्यों को इस प्रकार से जोड़ता है। जोड़े के रूप में प्रयोग होता है और दो वाक्यों को जोड़ता है। एक कार्य दूसरे पर निर्भर के रूप में यहाँ स्पष्ट होता है इस प्रकार से। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अगला भेद है सर्वनाम का अगला भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसे सर्वनामिक शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ इन वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। मुख्य आने वाले शब्द हैं कौन, क्या। ये शब्द मुख्य रूप से प्रश्नवाचक सर्वनामों के लिए व्याकरण में रखे गए हैं। इनका प्रयोग जब हम करेंगे तो वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा।
कौन बुला रहा है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या पढ़ रहे हो। यहाँ हम देख रहे हैं कौन क्या, इसके साथ साथ हम संज्ञा का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर कोई और भी शब्द आ सकता है। यहाँ ये अव्यय है और यहाँ पे सर्वनाम भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कौन और क्या जो है वो प्रश्न पूछने के लिए वाक्य में आए हुए हैं और इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी किया गया, यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला और अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। छठा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम अर्थात कर्ता के द्वारा अपनापन दर्शाने वाले सर्वनामिक शब्द। आने वाले मुख्य शब्द हैं स्वयं, खुद, अपने आप ही। ये शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, अर्थात कर्ता के द्वारा किए जा रहे कार्य के साथ अपनापन दर्शाने के लिए किसी अन्य की सहायता न लिए जाने का बोध कराने हेतु इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। उसने गृह कार्य स्वयं किया। वह भोजन खुद बनाती है। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने दो वाक्य बनाए हैं। इन दोनों ही वाक्यों में जो ये प्रयोग किया गया है सर्वनाम का, इन सर्वनामिक शब्दों के द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि कर्ता जो है इन दोनों ही वाक्यों में किसी भी अन्य की सहायता यहाँ वाक्य में नहीं ले रहे हैं। उसने गृह कार्य स्वयं किया, कर्ता ने जो कार्य किया उसमें किसी की सहायता नहीं ली, खुद ही किया। वहाँ वह भोजन खुद बनाती है। यहाँ पे कर्ता जो है जो उसने कार्य किया उसमें किसी की सहायता नहीं ली, वह अपने आप विद्यालय चला जाता है, वह आप ही सारे कार्य कर लेता है। तात्पर्य क्या है, जहाँ पे कर्ता किसी अन्य की सहायता कार्य करने में नहीं लेता है उसे हम निजवाचक, उसे स्पष्ट करने के लिए निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ ही आते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि सर्वनामों के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके साथ दूसरा उपभेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा उपभेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा उपभेद संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा उपभेद प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो 6 प्रकार के भेद सर्वनामों के होते हैं जिनका अध्ययन हमने किया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जिन पे थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे कभी कभी आपसे अंतर पूछा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कॉलम बना लिया है, हम देखते हैं जैसा हमने अध्ययन किया अभी। निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात ऐसे सर्वनामिक शब्द जो संज्ञा की निकटता या दूरी का बोध कराते हैं, संज्ञा की निकटता या दूरी का संकेत करते हैं और संज्ञा पास है या फिर वो संज्ञा दूर है। इस प्रकार के संकेत हेतु निश्चयवाचक सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं, अर्थात संज्ञा की निकटता या दूरी का संकेत करने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम
के साथ ऐसा कुछ नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा के अज्ञात होने की स्थिति में प्रयुक्त होते और संज्ञा के अज्ञात संज्ञा को लेकर अनिश्चित होने की स्थिति में इसका प्रयोग होता है। देख रहे हैं निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक ये जो मुख्य बिंदु है। इसके साथ साथ दूसरा एक और बिंदु बनता है यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं, संज्ञा के साथ इनका प्रयोग होता है, जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दोनों अंतर यहाँ पे आप देख रहे दो बिंदुओं के माध्यम से निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तो जो आने वाले मुख्य शब्द इसमें निश्चयवाचक में यह इस उस प्रकार के शब्दों के द्वारा ये वे शब्दों के द्वारा संज्ञा की निकटता भूमिका हम बोध कराते हैं, उसके संकेत करते हैं। जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ किसी का किसी की प्रकार के शब्दों के द्वारा संज्ञा की अनिश्चित स्थिति का हम बोध कराते हैं, अज्ञात होने की स्थिति का हम बोध कराते हैं। इसके साथ साथ एक बिंदु और मैं बता दूं आपको, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ उल्लेख क्यों किया गया, क्यों पूछा गया, क्यों बताया गया। चिल्ड्रन यहाँ पे यह और वह और वे शब्द आते हैं और यहाँ पर भी हम वह और वे का प्रयोग करते हैं। अंतर क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी अन्य तीसरे के लिए तीसरे के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राम पढ़ रहा है, वह अच्छा बालक है, राम पढ़ रहा है, वह अच्छा बालक है। अब यहाँ देखिए राम जो संज्ञा है, इस संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए यहाँ पे वह का प्रयोग किया गया। दोनों वाक्य इसी संज्ञा के लिए बनाए गए हैं। राम पढ़ रहा है, वह अच्छा बालक है, राम को ही कहा जा रहा है, किंतु संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम इस वह के स्थान पर राम दोबारा लिखें तो ऐसा कोई भी अगर हम अर्थ बताना चाहें तो दो प्रकार के वाक्य अपने आप में पूर्ण दिख रहे हैं, भले ही थोड़ा अटपटा है लेकिन पूर्ण दिख रहे हैं अपने आप में। लेकिन निश्चयवाचक के साथ ऐसा नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम सदैव संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। वह बालक खेल रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये संज्ञा भी है और यहाँ पे सर्वनाम भी है। यहाँ पे ये जो प्रयोग किया गया वह और संज्ञा के साथ आया हुआ है। और यहाँ पे क्या है? ये संज्ञा के स्थान पर हम वह का प्रयोग करते हैं। ये संज्ञा के इस वाक्य में निश्चयवाचक के साथ संज्ञा के साथ इस वाक्य का प्रयोग होता है। ये वे में कब बदल जाता है और यहाँ पे ये वे में कब बदलता है, इसको तो बता ही गया था आपको, थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। वे में ये संज्ञा के बहुवचन होने की स्थिति में वे बालक खेल रहे हैं, प्रक्रिया के द्वारा बताया जा रहा है कि बालक शब्द बहुवचन है तो यहाँ पे यह वे के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर हम बहुवचन का वाक्य बना रहे हैं, बहुवचन की संज्ञा का पुस्तकें अच्छी हैं, वे पढ़ने योग्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुस्तकीय शब्द बहुवचन है और अगर उन्हीं पुस्तकों की बात की जा रही है, दोबारा नहीं लिखा जा रहा है, तो उस पुस्तकीय शब्द के स्थान पर वे का प्रयोग करके बहुवचन रूपी सर्वनाम वे का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों के पश्चात आप देख रहे हैं जो अंतर बताया गया आपको। इसके अलावा आपकी पुस्तक में सर्वनामों की रूप रचना को लेकर एक टेबल दिया हुआ है, उसे आप बुक से ही पुस्तक से ही तैयार करेंगे, पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ नियम बताए गए हैं, उन नियमों पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं पुस्तक से देख के।
चिल्ड्रन, अपनी पुस्तक में आप देखेंगे पेज नंबर 135 पे सर्वनाम के विषय में विशेष बिंदु दिए गए हैं। क्रमवार उनका हम अध्ययन करेंगे। ये बिंदु 7 रूपों में हैं। 7 अलग नियमों के आधार पर बताया गया है कि सर्वनामों के हम कुछ अन्य प्रयोग भी देखते हैं। पहला है, आदर के लिए संज्ञाओं की भांति सर्वनामों का प्रयोग भी बहुवचन की भांति होता है। जैसे मेरे पिताजी मेरठ गए हैं, वे आज आएंगे। वे शब्द आदर के लिए बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यहाँ पे कहने का ये है कि आदर देने के लिए, आदर योग्य जो संज्ञा शब्द हैं उन्हें आदर देने के लिए उनके लिए सर्वनामों का प्रयोग भी हम बहुवचन में ही करते हैं। पिताजी अगर हमने प्रयोग किया किसी वाक्य में और दोबारा वाक्य हम पिताजी के लिए ही बना रहे हैं तो हम उनके लिए आदर देंगे, उन्हें आदर देंगे और पिताजी के साथ वे, उन्होंने, उन्हीं प्रकार के सर्वनाम प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम बताया गया है, तू का प्रयोग अब नहीं के बराबर होता है। हाँ, बहुत अधिक प्रेम, निकटता, अनादर आदि प्रकट करने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है। तू का प्रयोग अब हम नहीं देखते हैं, किंतु कुछ अन्य नियम भी हैं, कुछ अन्य ऐसे वाक्य भी हम बनाते हैं अपने दैनिक व्यवहार के जीवन में, जहाँ पे देखते हैं कि ये तू हमारे वाक्यों में आता है। जैसे बहुत अधिक अगर प्रेम है तो तू कब आएगा, अपने मित्रों से बात करते हैं, अपने बहुत अधिक निकट जो संबंधी है उनसे हम बातें करते हैं। इसके साथ साथ बहुत अधिक क्रोध आने पर तू कब जाएगा, तू यह कार्य मत कर, ठीक है। तो ऐसा क्रोध प्रकट करने के लिए भी हम इस तू का प्रयोग करते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था स्पष्ट करने के लिए, निष्ठा दिखाने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए भी हम तू का प्रयोग करते हैं। ईश्वर, हे ईश्वर, तू बहुत दयालु है, प्रकार के शब्द होते हैं। अनादर प्रकट करने के लिए भी इस तू का हम प्रयोग देखते हैं। तू यहाँ से चला जा, तो यहाँ तू जो है प्रयोग किया जा रहा है, इसका प्रयोग हम वैसे तो सामान्य रूप से नहीं देखते हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इस तू का प्रयोग, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम शब्द तू का प्रयोग हम करते हैं। तीसरा नियम बताया गया है, आदर देने के लिए बहुवचन प्रयोग में आप के साथ साथ लोग शब्द भी जोड़ा जाता है। जैसे आप लोगों की क्या राय है। तीसरे नियम में बताया गया है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द आप, जो कि आदर देने के लिए प्रयोग होता है, यदि इस आप का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में कर रहे हैं तो लोग शब्द जोड़कर इसका बहुवचन रूप बना लिया जाता है। चौथा नियम बताया गया है, संबंधवाचक शब्दों में जो, सो के स्थान पर अब जो, वह का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो के साथ संबंधवाचक सर्वनाम बताया गया आपको कि जोड़े के रूप में वाक्य में आते हैं। दो वाक्य को अपने प्रयोगों के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रयोग था होता आया, चला आया परंपरा के तहत, जो, सो को बताया, निषिद्ध बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो के साथ हम वह का प्रयोग करेंगे। पांचवा नियम बताया गया है, कोई सर्वनाम के पहले कभी कभी सब और हर विशेषणों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे सब कोई परेशान, और सब कोई का अर्थ है सब लोग, हर कोई इतना परिश्रम नहीं कर सकता, हर कोई अर्थात हर आदमी। तो यहाँ पे सब के साथ या फिर हर के साथ हम कोई सर्वनाम का प्रयोग करके किसी अन्य विशेष अर्थ में इसका हम प्रयोग देखते हैं। कोई जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपने आप अध्ययन किया, इसका यहाँ पे अलग प्रयोग हो रहा है। छठा नियम बताया गया है, बल देने के लिए दो बार प्रयुक्त कोई तथा कुछ के बीच में न लगा दिया जाता है। जैसे कोई न कोई जन्मदिन पर अवश्य आएगा, यहाँ पे कोई शब्द जो है बीच में न का प्रयोग करके वाक्य पे बल दिया जा रहा है। कोई ना कोई यह कार्य अवश्य करेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बल देने के लिए कुछ शब्द और कोई शब्द जो आपने पढ़ा, अध्ययन किया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं, इनका प्रयोग किसी वाक्य में दो बार करते हुए और बीच में न का प्रयोग करके वाक्य पर हम वाक्य में बल देने जैसा अर्थ स्पष्ट करते हैं, वाक्य बनाते हैं, ऐसा प्रयोग होता है। सातवां और अंतिम नियम बताया गया है, उल्टा अर्थ सूचित करने के लिए कुछ का कुछ प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुमने तो कुछ का कुछ समझ लिया। विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ, कुछ का कुछ, दशा में अंतर, विषयांतर, ऐसा अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी हम इस कुछ के साथ का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ का कुछ, दो बार कुछ और बीच में का प्रयोग करके हम इसके अर्थ में अंतर ला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सर्वनाम के जो 6 भेद आपने पढ़े, उन 6 भेदों में जो आने वाले सर्वनामिक शब्द थे उनमें से
कुछ शब्द संज्ञा के साथ आ रहे थे, कुछ संज्ञा के स्थान पर आ रहे थे, और इन भेदों के साथ साथ आपने यहाँ पे सर्वनाम के अन्य नियम भी पढ़े, जाने कि कैसे हम इन सर्वनाम शब्दों का अन्य प्रयोग भी करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।